नमस्कार। नमस्ते। मैं सीतारामन कवि चित्रकार। कहते हैं कि प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती। आज हर क्षेत्र में, चाहे साहित्य हो, कला हो या और भी क्षेत्र से हो, संगीत हो या खेल जगत से हो, उसमें आज नई नई प्रतिभाएं उभर कर सामने आ रही हैं, जो अच्छा जो है नाम यश पा रही हैं। आप भी एक कुशल धाविका हैं और अच्छी सोच रखती हैं, तो आपको इस क्षेत्र में शुरू में किन किन परेशानियों से गुजरना पड़ा है और आज क्या परेशानियों से आप उसका सामना कर रही हैं, कुछ बताएं। नमस्कार, मैं नीलू मिश्रा, इंटरनेशनल एथलीट और मैं बचपन से बस्ती से बिलोंग करती हूँ और वर्तमान में बनारस में महिला एवं बाल विकास विभाग में पोस्टेड हूँ और साथ में मेरा ससुराल भी यहीं पे है। अच्छा। तो बनारस और बस्ती का सफ़र बहुत ही मेरे लिए शुरुआत से लेकर आखिरी तक भी बहुत टफ था, क्योंकि बस्ती एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट था, अभी तो मंडल बना दिया गया है। वहाँ लड़कियों के लिए कोई ऐसा माहौल नहीं था कि वो खेल में जाए, स्पेशली जब ब्राह्मण परिवार की लड़कियाँ निकलती थी। उस ज़माने में मैं बात कर रही हूँ 85-86 की, तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता था कि अच्छा लड़की खेल में जाएगी तो बिगड़ जाएगी। ये कॉन्सेप्ट ही था। अच्छा खेल की लड़कियाँ बहुत तेज तर्रार होती हैं, कोई शादी नहीं करेगा, स्पेशली ड्रेस वगैरह को लेके। जैसे मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट था। मेरी मदर, उनको भी राष्ट्रपति अवार्ड मिला हुआ है टीचर्स का, और मेरे फादर क्रिमिनल लॉयर। तो इन लोगों का बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड था और उन्होंने मतलब बस्ती में पहली लड़की थी जो साइकिल चलाना शुरू किए थे, तो छोटे 7th क्लास में, और डंडे वाली लंबी साइकिल लेके, कि मेरा टाइम बचे। तो एक सोच वहीं से शुरू हुई कि हम कुछ अलग करना चाहते कुछ मतलब करना है भविष्य में। तो 1982 में एशियाड हुआ, पीटी उषा जी का बहुत अच्छा समय था। तो वहाँ तो जब जाने लगे तो लोग सोसाइटी में एक अच्छा माहौल था, लेकिन जब मेरे परफॉर्मेंस आने लगे स्कूल के कॉम्पिटिशन, देखिए कुछ भी अच्छा आप काम करेंगे, काम करने के पीछे सराउंडिंग का बहुत महत्व होता है, चाहे वो घर परिवार हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे स्कूल का माहौल। तो ईश्वर की दया से थोड़ा सबका सपोर्ट मिला, लेकिन एक नई चीज़ थी तो मुझे स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ा। फिर शादी के बाद स्पोर्ट्स छूट गया, क्योंकि ससुराल में आने के बाद लोग ये बोले कि बहू हो जाओगी ट्रैक पे, तो वो भी एक मिथ मेरे उसमें दिमाग में आया कि इसका भी बैरियर कैसे तोड़ा जाए। तो 14 साल बाद बीच में मुझे कुछ बीमारियां हो गई थी। उन बीमारियों से लड़ते लड़ते बिल्कुल थक गए थे, क्योंकि शादी के पहले मैंने करीब 12-13 नेशनल खेला था, तो लगता था कि अच्छी प्लेयर, ठीक है, घर परिवार की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, वो भी एक मैदान ही था जिसको हम लोग अच्छे से निभा रहे थे, लेकिन अंदर से वो खिलाड़ी वाली फीलिंग हमेशा थी। और मुझे पता चला कि पूर्वांचल में कोई ऐसा माहौल नहीं है, हम लड़कियों के लिए स्पेशली, कि शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, वो ट्रैक पे जाए। और तो वो मेरे मन में आया कि नहीं तुमको कुछ करना है, करना है। और बीमारियां इतनी ज़्यादा थी कि डॉक्टर बोलते थे कि तुम 100 मीटर चलोगे भी तो तुम्हारी हड्डियाँ इतनी कमज़ोर है कि चूर चूर हो जाएंगी, और लेडीज संबंधी बहुत सारी समस्याएं थी। तो उसको ठीक करने के मकसद से मेरे मन में आया कि चलो ट्रैक पे चलें। और 3 महीने में जब 30 किलो वेट कम हुआ तो मेरा हौसला बढ़ा। 3 महीने में 30 किलो कम हो गया। हाँ। तो मेरे गुरुजी थे रामोद भैया, जो भी हैं, इसके पहले गुलजारा सर थे, गुलजारा सिंह ओलंपियन बनारस के, उनकी शिष्या थे जब यंग एज में। तो उनका भी था सपना कि तू ही मेरे सपने को पूरा करेगी। तो मेरे मन में वो चीज़ चल रही थी कि नहीं, इतनी उम्मीदें थी, और हम लाइफ का फैसला एक लिए कि लाइफ चेंज हो गई। मेहनत किए, जब टाइमिंग दिए तो देखिए बहुत अच्छी टाइमिंग थी कि नेशनल में एक अच्छा स्थान मिल सकता है। तो मैंने तैयारी की और नेशनल पहला मैंने 2009 में हिसार में खेला, वहाँ एक गोल्ड मेडल, एक सिल्वर मेडल मिला हाई जंप और 100 मीटर में। उसी के बिहार पे वर्ल्ड में सिलेक्शन हुआ, फिनलैंड पहली बार वहाँ खेलने गए, वहाँ ब्रॉन्ज मेडल वर्ल्ड में मिल गया। तो एक बहुत मतलब जो मेरी मेहनत 3-4 महीने हम लोग मतलब दिन रात तपस्या किए थे, वो मेहनत रंग लाई, रंग ने बहुत अच्छा रंग लाई। उसके बाद से फिर नेक्स्ट ईयर 2010 में एशियन चैम्पियनशिप, जहाँ एक साथ 4 गोल्ड, 1 ब्रॉन्ज, तो हर साल 4-4 गोल्ड, 5-5 गोल्ड, एशिया रिकॉर्ड,
इंडिया में गोल्ड पे ही गोल्ड, मतलब एक ऐसी लड़की जो बीमार रहती थी, चलना फिरना दुश्वार था, जी जिसकी जी लाइफ में कोई ऑप्शन नहीं था, शायद वो लाइफ ख़त्म थी, और एक खेल मैदान में जाने से उसकी लाइफ कहाँ से कहाँ चेंज हो गई। अच्छा, ये भी होता है कि इंसान जब कुछ हौसला रखता है, कुछ करने की सोचता है और करता है, तो भगवान भी उसकी मदद करते हैं। बिल्कुल, बाबा विश्वनाथ का बहुत जी बड़ा जी आशीर्वाद मेरे साथ, और जी। एक जुनून था ना मेरे हाँ, अंदर। जुनून था। हम 14 साल तक मुझे कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन सपना ना आया हो, सुबह हाँ हाँ। उठ के पसीने में ना बैठे हो कि हमको लग रहा था हम दौड़ रहे ट्रैक पे। तो वो भगवान मुझे याद रिमाइंड करा रहे थे कि तुम किसी और चीज़ के लिए बनी हो। अरे वाह, अच्छा, बहुत तो सुंदर, वो बहुत सुंदर, रोज याद दिलाते बहुत थे। सुंदर। मतलब इसी बात को जो कि अंदर एक ऊर्जा होती है। जी। अच्छा, इंसान के जीवन में संघर्ष का बहुत बड़ा महत्व होता है। आपने इस क्षेत्र में खेला और इस क्षेत्र में हार भी होती है और जीत भी होती है, तो इस हार और जीत का खिलाड़ी पर क्या असर पड़ता है? बिल्कुल, जब कभी कभी क्या होता है, देखिए खिलाड़ी, स्पोर्ट्स और इंजरी दो बहुत बड़े पार्ट होते हैं जी, खिलाड़ियों जी, के जीवन में, जी और लाइफ साथ में लाइफ स्टाइल। जी जी तो जब हम शुरुआत में तो मेहनत करते हैं, उस समय तो जुनून रहता है, लेकिन जब पीक पे आदमी पहुंचता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होते हैं, और हर व्यक्ति के साथ होता है। तो कभी कभी गोल्ड जो बन लेके आ रहे हैं, कभी इंडिया रिकॉर्ड भी बना रहे हैं, तो उसके साथ भी ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि हमारी बादशाहियत है, इसमें जो अच्छा मेहनत करेगा उसी को गोल्ड मिलेगा, वही रिकॉर्ड बनाएगा। हमारी कमियां कहीं ना कहीं रह जाती कि हम चूक जाते हैं, कभी कभी कुछ परेशानियां भी आती हैं। तो इसमें कभी डिप्रेशन में नहीं होना चाहिए। बहुत बच्चे जब शुरुआत में तैयारी करते हैं, बहुत बड़ा ख्वाब लेके चलते हैं कि मुझे ओलंपिक्स में मेडल लाना है, लेकिन क्या होता है कि वो शायद स्टेट में भी नहीं पहुंच पाते, नेशनल भी नहीं। तो हमेशा छोटे छोटे लक्ष्य बनाने चाहिए। अगर मैंने 100 मीटर का टाइमिंग 12 सेकंड का लक्ष्य रखा है, तो ठीक है, 12 नहीं पहुंच पा रहे तो पहले 13 तक तो पहुंचे। 13, क्योंकि हर व्यक्ति की कैपेसिटी अलग अलग होती है। हमारी शारीरिक क्षमता, शायद आप मेरे साथ दौड़ रहे हैं, आपके मेरे में कुछ डिफरेंस हो। जो बेहतर कर रहा है उसको नेचुरल कुछ गॉड गिफ्टेड होता है, उसकी तैयारी अच्छी हो, तो हमको वहाँ निराश नहीं होना चाहिए। मेरे साथ हमेशा होता है कभी कभी। तो सबसे पहले मैं पॉइंट नोट करती हूँ, डायरी में नोट करते हैं कि मेरे इस सिल्वर या ब्रॉन्ज आने का कारण क्या है। ठीक है, अपनी कमियां पहले देखना चाहिए, दूसरे पे दोष बिल्कुल नहीं देना चाहिए या डिप्रेशन में। उन कमियों को सुधारने के लिए मुझे नेक्स्ट प्रतियोगिता के लिए मेहनत क्या करनी है। तो आप जब अपने एनालिसिस, खुद को एनालिसिस करेंगे, तो ये हार जीत, खेल ही ऐसी चीज है, उसमें कहते हैं हार जीत का कोई फर्क नहीं होता है। आत्मचिंतन बहुत जरूरी है। एक ही साथ दो दोस्त बैठे हैं, एक बिस्तर में खेल रहे, खा रहे, पी रहे, लेकिन जब ट्रैक पे जाते हैं तो दोनों कॉम्पिटिटर होते हैं, फिर जाके गले मिलते हैं। तो ये सब भावना खेल सिखाती है, अनुशासन सिखाती है। और एक IIT कानपुर में एक रिसर्च हुआ था, जो बच्चे खेल से जुड़े हैं उनका मेंटल पावर बहुत अच्छा था। 2 बच्चे सुसाइड किए थे, दोनों बच्चे खेल से कोई उनका नाता नहीं था। तो जब हम खेल में आते तो लाइफ को भी हार जीत में, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे अप डाउन्स होते हैं, हम लोग डिप्रेशन में आते हैं। तो खेल ही एक ऐसा माध्यम है कि हम जीते या हारे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस फर्क पड़ता है कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा है। एक दोहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारे गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो लाइफ में एक गुरु का कितना बड़ा महत्व होता है, इसको जी बिल्कुल। मेरे लाइफ में बचपन में राजेश सिंह सर थे बस्ती में, तो और गुलजारा सर, यहाँ ओलंपियन गुलजारा सर थे। फिर उसके बाद रामोद भैया, मुझे गुलजारा सिंह, ये ओलंपियन 1964 में हेलसिंकी में गए थे खेलने, और एक बहुत अच्छे खिलाड़ी थे जो कि DLW में थे। फिर रामोद यादव भैया 13-14 साल से मुझे कराए। तो गुरु का जो मेरी लाइफ में है, गुरु मार्ग दिखाता है, ठीक है, और अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है। जहाँ गोविंद या ईश्वर की बात आती है, वो हमको इंटरनल प्रेरणा देते हैं। क्या बात है। ईश्वर से जब हम जुड़ते हैं तो वो स्पिरिचुअल पावर देते हैं, और गुरु उस स्पिरिचुअल पावर के साथ चलना सिखाते हैं। अच्छा, ये जो बाह्य रेस है और जो एक आंतरिक रेस है, इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है? इंटरनल पावर।
क्योंकि इंटरनल पावर कभी कभी ऐसा होता है, जब आप देखेंगे ट्रैक पे खिलाड़ियों को दौड़ते जी हुए, जी जी तो आप लाख प्रैक्टिस कर लीजिए और अंदर से आप उलझन में हैं या टेंशन में हैं, आप फिनिश तक उस जज्बे के साथ नहीं दौड़ेंगे, लेकिन आपका मन स्ट्रांग है कि हाँ, नहीं, मन- आई कैन डू तभी होगा जब आप दिल से, दिमाग से एकदम मेडिटेटिव अंतर से, हृदय अंदर से। से उसके लिए मेडिटेशन कराते हैं। मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, प्रैक्टिस तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जहाँ आप अंदर से अपने आप को क्लियर कर दिए और आपके अंदर कोई देश भावना नहीं है, किसी के लिए नेगेटिव नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने हर स्तर के खिलाड़ियों को देखा है, जहाँ किसी के लिए नेगेटिव कोई सोचता है तो उसके साथ वो- तुरंत हाँ, नेगेटिव हाँ, होता वो है। फीलिंग और जो सही मन से, सच्चे मन से ट्रैक पे जाता है, तो लास्ट में वो जो इंटरनल पावर है, वो लास्ट का फिनिशिंग वही कराता है। जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी तीन तस्वीर। बिल्कुल, तो हमको हमेशा अंदर से मजबूत होना है। प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट, लेकिन जब तक आप अंदर से, क्योंकि जब हम खींचते हैं, मान लीजिए हम पीछे चल रहे हैं, अक्सर आप देखेंगे बहुत सारे खिलाड़ी पीछे चल रहे हैं और कुछ खिलाड़ी आगे चल रहे हैं, तो वो वहीं पे उनका इंटरनल पावर जो खींच के फिर वो फर्स्ट आते हैं, तो आंतरिक शक्ति उनको ले जाती ले है। जाती है। अच्छा, आपके इस खेल के क्षेत्र में जो है कौन कौन से खिलाड़ी ज्यादा चर्चित है, ज्यादा फेमस है? देखिए, अगर पुराने समय की बात की जाए तो महिलाओं में अगर देखें तो पीटी उषा जी है, शाइनी विल्सन, मुझे मतलब एक मेरी आइडियल है, क्योंकि उस जमाने में वो आपके एक, आदर्श हैं वो। वो आदर्श इसलिए है कि हम लोग तो बचपन में उन्हीं को देखे। हाँ, और दूसरा चीज़ है कि अभी में बहुत सारे नए खिलाड़ी हैं, और नए यंग में देखा जाए तो सेल्फ मोटिवेशन के लिए मैं खुद ही एक प्रेरणा हूँ। क्या बात है। मैं अच्छा। ठीक है, आजकल सब कॉमर्शियल हो गया है, हाँ, आजकल के खिलाड़ी अच्छा दे रहे हैं, लेकिन जो फीलिंग पुराने खिलाड़ियों में थी, वो कुछ करते थे नए यूथ के लिए, अभी के खिलाड़ी सिर्फ सेल्फ मोटिवेटेड हैं। जी। तो इतने सालों से मैं खेली में जुड़ने के बाद, तो मैं अपने आप को ही प्रेरणा मानती हूँ कि मैंने इतनी प्रॉब्लम में अगर ये जी, किया जी, है, जी। तो मुझसे अच्छा प्रेरणा कौन दे सकता कौन है। नहीं, बहुत सुंदर, क्या बात है। बहुत सुंदर। आपके जीवन में कोई ऐसा यादगार लम्हा है जो आप भुलाने से भी नहीं भूल पाती, और वो आपको बराबर प्रेरित करता है कुछ और अच्छा करने के लिए? कुछ लम्हों के बारे में बताएं। स्पोर्ट्स में अगर देखा जाए तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम स्पोर्ट्स और इंजरी साथ साथ चलती है। जी, जी। तो 2012 में चाइना ताइपे में एशियन चैम्पियनशिप थी, और लास्ट डे था, उस दिन 2 रीले थी, मॉर्निंग में 4x100, शाम को 4x4, जी। और दोनों टीम में मुझे एज ए टीम मेंबर बनने का सौभाग्य मिला था। अच्छा। सुबह कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो भाग दौड़ में जब रेस शुरू होने के पहले मैंने ठीक से वार्म अप नहीं किया, और जब स्टार्ट लिए तो 50 मीटर जाने के बाद मुझे हैमस्ट्रिंग इंजरी इतनी बुरी हो गई कि मतलब चलना मुश्किल था। लेकिन पता नहीं कहाँ से इंटरनल प्रेरणा आई, मुझे लगा मेरे आगे 3 खिलाड़ी और, अगर मैं रुक जाती तो उन 3 का दिल टूटेगा, और उसी इंजरी में मैंने दिया, और सबसे पहले बैटल ले आके दिया, उसमें हम लोग को गोल्ड मिला। अब बात है कि इतना ज़्यादा इंजरी हो गया था कि एक कदम चल नहीं पाते थे, पूरी खपच्ची लगी हुई थी, और डॉक्टर बोले बिल्कुल नहीं, आप रेस्ट करो तो मसल्स फट जाएंगी। वो ऑलरेडी वैसे फट चुकी थी। मैं रेस, सारे प्लेयर्स भी बोले दीदी जाने दो, आपका रेस्ट होना ज़रूरी है। मैंने बोला नहीं, दौड़ेंगे। जब अनाउंसमेंट हो रहा था, हम ट्रैक पे हम लोग आ गए, और भगवान का नाम लेके पता नहीं कहाँ से अंदर से वो मतलब जो एकदम घसीट के चल रहे हैं, पता नहीं कहाँ से शक्ति वो आई मेरे पास। मुझे नहीं पता कि 20 मीटर बस मैंने अपने आप को देखा, और जब देखे टीवी में लाइव चल रहा था, लगा ये तो पूरा ताइपे ही लाइव देख रहा है, नीलू अच्छा भागो। उसमें भी पहले नंबर पे ले आकर के बटन दिए, उसमें हम लोग का गोल्ड मिला। अरे तो वाह, ये बहुत ऐसी स्थितियाँ आई हैं। इसकी 2016 में सिंगापुर में था, टीम इंडिया चली गई थी, मुझे डिपार्टमेंट से परमिशन नहीं मिला था। तो जैसे आज टीम इंडिया चली गई, परसों मेरा 100 मीटर सुबह है, नेक्स्ट डे मुझे 12 बजे परमिशन मिलता है और 2 बजे की फ़्लाइट। सोचिए मेरे लिए क्या, मैंने तुरंत मतलब टिकट कराया, और जैसे भी थे सामान जो मिला लेके एयरपोर्ट आ गए, रात भर जर्नी करके सिंगापुर पहुँचे,
और स्टेडियम में पहुंच के चेस्ट नंबर लेके जब भाग के स्टेडियम में, ट्रैक सूट वगैरह फ्लाइट में ही पहन लिए जी थे, जी वो जी। आइडिया था कि मुझे 5 बजे पहुंच रहे, 7:30 बजे मेरी रेस है, तो एक पूरा दिमाग से, यहाँ देखिए इंटरनल पावर, यहाँ हाँ, बात हाँ, आप कर रहे थे, हाँ, कोई और होता तो निराश हो जाता, निराश हो जाता लेकिन है। अंदर से मुझे विश्वास था, खुद पे विश्वास था। और पहुंचे, लाइन लगी हुई थी चेस्ट नंबर के लिए, फटाफट मेरा हेल्प की बहुत सारे प्लेयर्स ने, इवन बाहर के भी प्लेयर्स ने, मेरा सामान वहीं स्टेडियम में छोड़ के जब पहुंच रहे, टीम देखकर लाइन से मेरे वाले हीट के लोग जा रहे थे, मैंने कोच को बोला वेट वेट वेट, जो लेके जा रहे थे टीम, तो बोले व्हाट, बोले आई एम इन दिस रेस, बोले ओके यू हैव ओनली 1 मिनट, गेट रेडी। फट से मैंने ट्राउजर निकाला और स्पाइक लगाए और मतलब सीधे खड़े हो गए रेस में। और ये मेडल देख रहे हैं, सिंगापुर का है ये ब्रॉन्ज जी मेडल, जी मतलब इंडिया से 7 लोग थे, सिर्फ मैंने ही क्वालिफाई किया उस रेस को। सोचिए कहाँ से पूरी रात जगे हुए हैं, न ब्रश न मंजन न टॉयलेट न कुछ खाए फिर, और हीट भागे, उसके बाद शाम को फाइनल हुआ, खैर ब्रॉन्ज मिला। उसमें भी मुझे खुशी है कि जहाँ कोई मेडल नहीं मिलना जी, था जी, और जी। मुझे मेडल मिला, तो ये आपका परिवार आपके इस खेल से कितना प्रभावित है और आपसे क्या उम्मीद रखता है? देखिए, एक जब लड़की खेलती है घर में तो सिर्फ घर ही नहीं, पूरा मोहल्ला परिवार पूरा हाँ, प्रभावित होता है। बहुत बड़ी बात गांव आपने से कही थी। एक लड़की निकलती तो उस गांव के लोग उदाहरण देते कि फलाना की लड़की देखा आर्मी में चल गई, पुलिस में चल गई, इस तरह की हाँ, बातें हाँ, आती है ना, तो और लड़कियां प्रेरणा लेती जी हैं। जी तो जी। उसी तरह घर में भी है, मेरे भाई बहन भी मुझसे पर स्पेशली मेरा बेटा बहुत इम्प्रेस हुआ, क्योंकि वो देखा मुझे स्ट्रगल करते हुए। तो अगर माँ बाप ट्रैक पे उतरते हैं या माँ बाप कुछ ऐसी एक्टिविटी पार्ट किसी भी चीज़ में करते हैं, तो बच्चे सेम टू सेम कॉपी सेम करते सेम हैं। जाता है, तो हाँ। मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि बच्चे तो बाहर के कर ही रहे हैं, समाज में हाँ, देश हाँ, के हाँ, लोग हाँ। फॉलो कर ही रहे हैं। सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है कि आपके घर के लोग आपको फॉलो करें, तो क्या बात है, इसलिए बहुत अच्छा बहुत है अच्छा ना। बहुत अच्छा। तो मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, मेरे भाई बहन और मेरी फैमिली में जितने बच्चे हैं, तो सब सब मुझे नीलू बुआ जैसे बनना है, नीलू मौसी जैसे बनना है। इवन मेरे फ्रेंड के बच्चे हैं तो बोलते हैं, छोटे छोटे बच्चे 3-4 से, मुझे नीलू मैम बनना है। तो वो बहुत मुझे इम्प्रेस करता है, और ये एक लगता है जिम्मेदारी मिल रही है कि मुझे इससे बेहतर और करना है। लोग कहते हैं ना छोड़ दीजिए, लेकिन जब छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं नहीं मुझे नीलू मैम बनना है, तो वो लगता है नहीं नीलू, अभी तुम्हारे अंदर है कैपेसिटी, तुम कर सकती हो। आप जो है विभिन्न राज्यों और देश से उसके सम्मान में आप खेली है और काफ़ी सम्मानित भी हुई हैं। तो इस सम्मान का जीवन के ऊपर क्या असर पड़ता है? देखिए, इतने साल बाद यूपी से हुई, पूर्वांचल से कोई महिला इस तरह से खेलती नहीं जी थी, जी ठीक है। मैंने शुरुआत की 2008 में, कुछ थी वो नेशनल वगैरह में जाती थी, कानपुर से 1-2 लोग थे, लेकिन जो मैंने अचीवमेंट किया वो नहीं किसी को मिला। अच्छा। मेरी लाइफ में जो इसका प्रभाव पड़ा, एज ए इंडियन वुमेन टीम कैप्टन मुझे कई बार भेजा गया। तो इतने सालों से जिन लोगों का वर्चस्व रहा है, और एक अचानक से कोई लड़की आती है अपने अचीवमेंट से, और छोटी मोटी टीम में 700 लोग की टीम जा रही है, इसमें 350 महिलाएं हैं, हाँ, और मुझे अपने देश का झंडा फहराने को मिल रहा है। ये देख सकते हैं, अभी 2018 में मलेशिया में गए, यहाँ जी भी जी 65 कंट्री आई थी, उसमें भी एज ए इंडियन वुमेन टीम कैप्टन मुझे बनाया गया। जी तो ये सब बहुत मेरी लाइफ को एकदम चेंज कर दिया, मैंने जो सोचा भी नहीं था। और सिर्फ इसका एक ही 2-3 चीज़ें जो है लाइफ की, डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट और मेहनत मेहनत मेहनत। क्या बात है। अच्छा, नई पीढ़ी के लिए, नई पीढ़ी के खिलाड़ियों के लिए आपका अपना क्या संदेश है? नई पीढ़ी से तो मेरा ये कहना चाहूँगी कि देखिए, आजकल का समय सोशल मीडिया का है, ठीक है। उपलब्धि पाना, उपलब्धि दिखाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन सोशल मीडिया का यूज़ करें, मिसयूज़ न करें, मिस यू, हाँ, है ना। ये हमेशा बहुत हम बहुत लोग, जरूरी है। हाँ, सबसे पहला पतन का कारण ही वही है हाँ, कि रात रात भर आप सोशल मीडिया पे लगे हैं, आप ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, आपको रेस्ट नहीं मिल रहा है, प्रैक्टिस टाइम आपका मिस हो जा रहा है, और गलत चीज़ों में भी चले जा रहे हैं। तो खेल ऐसी चीज़ है कि आपको खेल मैदान में 6 से 7 घंटे देना ही देना है। तो उसके लिए अच्छी नींद, अच्छा खाना, अच्छा मसाज, अच्छा जी, मेंटल जी, जी। मेंटल सबसे बहुत ज़रूरी है।
जैसे हम लोग इंडोरेंस या प्रैक्टिस 50% करते हैं, 50% में मेंटल, आपका खाना, रेस्ट, फिजियोथेरेपी, स्ट्रेचिंग बॉडी की, और आपके सराउंडिंग माहौल कैसा है, तो वो सब भी बहुत डिपेंड, क्योंकि रेस तो चुटकी में ख़त्म होती है। लोग देखते हैं अच्छा ये हारा ये जीता, चुटकियों में ही फैसला कर देते हैं, लेकिन उस चुटकी के पीछे कितनी मेहनत होती है। कोई खिलाड़ी अगर ऑल इंडिया या इंटरनेशनल लेवल पे फाइनल में पहुंच रहा है, इट मीन्स कि वो 4 से 6 घंटा अपना रोज धूप में तपा के आ रहा है। तो उसमें सबसे बेहतर तरीका है अच्छे अच्छे महापुरुषों से सीखें, उनके ज्ञान, उनसे ज्ञानवर्धक बातें अपने लाइफ में अडॉप्ट करें, उनको आइडियल बनाएं। और आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारी नई टेक्निक्स आ रही हैं, तो मैं यूथ से यही कहना चाहूँगी कि जहाँ कोचेज़ नहीं है, अब तो गांव-गांव में नेट है, सबके पास है, सबके पास मोबाइल है, तो अपनी ट्रेनिंग को, मान लीजिए आप शहर में नहीं आ सकते क्योंकि फाइनेंशियली इतना खर्चा होता है कि हर बच्चे आके रूम लेके नहीं प्रैक्टिस कर सकते, तो आप गाँव में भी जहाँ भी हैं तो ऐसी टेक्निक्स को यूट्यूब से देखें, उसको फॉलो करें। वर्कआउट भी बहुत सारे आजकल ऑनलाइन वर्कआउट भी बता रहे हैं, तो अपनी टेक्निक को हम अपने घर में भी रह के पलायन की जो चीज़ें हैं ना, कि अपना घर छोड़ के हम दूसरे जगह जाके कर रहे हैं, हमारे पास अब सब कुछ हो गया है, हम अपने घर में रह के क्यों ना करें, क्योंकि माता पिता के साथ रहने से आपको डबल मोटिवेशन मिलेगा। और माता पिता को छोड़ के जाने में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं। ठीक है, एक बहुत हाई लेवल पे आप पहुंच गए, गवर्नमेंट सुविधा दे रही है तो ठीक है, उस सुविधा का लाभ उठाना चाहिए, लेकिन बेसिक लेवल पे आपको जो पेरेंट्स के साथ रह के उपलब्धि मिलेगी, वो मेरे ख्याल से घर से दूर रह के नहीं मिलता है। वो अकेलापन कहीं ना कहीं डिमोरलाइज करता है। तो इन सब चीज़ों का अगर ख्याल रखेंगे, और वही जो वैसे मैंने कहा कि अपने लक्ष्य, छोटे छोटे लक्ष्य को बना के बड़े लक्ष्य तक पहुंचने का पूरा प्रयास करें, तो सफलता हाथ में रहेगी। आज आपने मुझे इतना समय दिया और अपने बारे में मुझे बताया, और आपकी बातें दूर तक जाएंगी, आपसे लोग प्रेरित होंगे, प्रेरणा लेंगे, इसके लिए आपको धन्यवाद। मैं आपको अपनी कुछ किताबें दे रहा हूँ। जी, अरे वाह, बिल्कुल ये फुर्सत के समय में आपको पढ़ेंगे, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। हमारे कवि सीताराम अनजान बनारस के सभी कला और साहित्य के क्षेत्र में उनकी प्रतिभा को खोजकर उनके घर पहुंचकर और समाज को, दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि जो प्रतिभा है उसको संदेश मिला और वो प्रतिभा जाग उठे और देश और समाज का नाम रोशन करे। देखिए हमारे काशी के गौरव नीलू मिश्रा जी तमाम कितने कठिनाइयों से जो है जूझते हुए जो 0 पर लेकर 100 पर चली गई हैं। इनके लिए बाबा काशी विश्वनाथ का इन पर हाथ है, अंदर से प्रेरणा मिलती गई और स्वयं ये ऊंचाई को प्राप्त किए। सीताराम जी अपनी सारे साहित्य को उनको अर्पण कर रहे हैं कि जिससे और चीज़ और उसमें निखार आए, और इनसे भी आशा है कि देश दुनिया के लिए करें। इनके जैसे बहुत से लोग बच्चियाँ निकलें। बिल्कुल, मेरी बायोपिक भी आने वाली है। हाँ। दिसंबर से शूटिंग होगी, तो निश्चित ही ये एक स्टोरी उस हर महिला की कहानी होगी जो कुछ करना चाहती है। जी जी तो जी आने वाले समय में आप लोग को एक और पूर्वांचल में कोई एक ऐसी पहली महिला होगी जिसके ऊपर ये बायोपिक बन रही है। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद सुंदर, इसके लिए। बहुत सुंदर। चलिए, आपने एक बहुत फोटो प्रेरणा ले दिया, लीजिए। बहुत प्रेरणा दिया। ऐसी ऐसे आंतरिक जो काशी की धरती पर अंदर की जो है जी। वो आपने प्रेरणा दिया है कि अंदर कुछ कहता है स्वयं और उससे आगे बढ़ के सफलता ले सकते हैं। और कोई नहीं करता, हाँ। खुद करना पड़ता है। खुद अंदर की जो ट्रैक, प्रेरणा मेरा है। तो यही कहना है कि ट्रैक पे जब दौड़ते हैं फिनिश लाइन पे मेरा ही पैर पड़ता है, कोई और पीछे से नहीं आता। नहीं, नहीं। तो तुम ही को करना है, कोई और तो नहीं है। ऐसी चीज़ है, खेल ऐसी चीज़ है कि हम ही को करना है, कोई सोर्स, कोई कुछ नहीं काम आता। नहीं, आपने बुद्ध भगवान की जो अत दीपो भव स्वयं में प्रकाशमान बने, वह प्रकाश है। अंधेरे को आप उजाला देने वाले सारी नारियां, सारी देश की वो आप जैसे बने कि भारत का पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करने वाले के लिए हमारे कवि जी की तरफ से आपको आशीर्वाद है। धन्यवाद। धन्यवाद। एक फोटो ले लीजिए स्टॉप करके। नहीं, और उसको बंद कर दीजिए।